नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे प्रॉफिट प्लस प्रो चैनल में। तो दोस्तों, आपने पिछले 2-3 मंथ से देखा होगा और काफ़ी वीक से देखा होगा कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। मार्केट 3 मंथ से लगातार एक डाउन ट्रेंड में सफ़र कर रहा है और अभी मार्केट एक ऐसे लेवल पे आकर रुका है 23,000। तो यहाँ से मार्केट किस तरीके से जाएगा और मार्केट की अगली चाल किस तरफ रहेगी, उसकी आज हम बात करेंगे। बट गिरते मार्केट में हमें अपने कैपिटल को किस तरीके से सिक्योर करना है और हम किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं, और अब हम गिरते मार्केट में हमारे पास कौन से ऑप्शन रहेंगे जिसकी बदौलत हम अपने कैपिटल को सिक्योर कर सकेंगे और एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो आज उसके रिलेटेड भी हम ये वीडियो में कवर करेंगे सारे टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। सभी लोगों का एक ही सवाल होता है कि मार्केट गिर रहा है तो अब हम क्या करें, कहाँ बनेगा बॉटम और कहाँ रुकेगा मार्केट। जहाँ मार्केट की गिरावट रुकेगी वहाँ से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या वहाँ से हम बाय करेंगे। अगर ऐसा होता तो हर कोई अमीर होता, बट अभी मार्केट कहाँ बॉटम बनाएगा किसी को पता नहीं है। बट हम मार्केट के हर एक सपोर्ट पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पे आता है वहाँ हम अपने कैपिटल का कुछ हिस्सा वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपको रिस्क उतना ही लेना है जितना आप वो पैसे को आप भूल सको। यानी कि मार्केट कब ऊपर जाएगा उसका कोई अभी निश्चित नहीं है। मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए 2 मंथ भी ले सकता है और 5 मंथ या 6 मंथ भी लगा सकता है। तो मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब आपका पोर्टफोलियो रिकवर होगा, उसका अभी आपको कुछ सोचना नहीं है। बट उतना सोचना है कि आपका जो भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आने वाले 6 मंथ या 1-2 साल तक आपको वो फंड आपको ज़रूरत नहीं है, वही फंड आप इन्वेस्टमेंट में लगाए ताकि आप अपने कैपिटल को सिक्योर कर सको। और दूसरी बात है कि आप आपका पूरा कैपिटल कोई एक स्क्रिप्ट यानी कि कोई एक स्टॉक में ना लगाए। आप अपने अकॉर्डिंग सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देख के अलग अलग सेक्टर में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते जाओ, और जैसे ही मार्केट बाय ऑन डिप आता है आप हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते रहो ताकि हर एक सेक्टर का आपको बेनिफिट मिल सके। दूसरे नंबर की बात कि मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक में बाइंग करने के अलावा हम कौन कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। बट एक बात है कि काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि सर हम इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो क्या हम इसमें एवरेज कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो स्क्रिप्ट आपके पास है अगर वो 50% करेक्शन हो गई है तो आप उसके सपोर्ट लेवल पे अपने एडवाइज़र के पास एक बार गाइडेंस ले, उसके बाद ही वहाँ पे एवरेज करने का सोचे। उससे अच्छा बेटर रहेगा कि आप कोई नए स्क्रिप्ट में पैसे डालें ताकि अगर मार्केट रिकवर करता है तो यहाँ से आपको नई स्क्रिप्ट में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका बेनिफिट आपको आराम से मिल पाएगा। और जो आप एवरेज करोगे तो आपका पैसा वहाँ पे ब्लॉक होने के चांसेस रहेंगे। उससे अच्छा आप कोई नई स्क्रिप्ट में ऐड करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको वो भी ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई कंपनी ऐसी है, पेनी स्टॉक है, तो मान लीजिए कि वो कंपनी लगातार लॉसेस में आ रही है तो आपको वो स्टॉक को होल्ड ज़्यादातर नहीं करना है। वहाँ पर आपका लॉस बुक करके आपको नेक्स्ट तुरंत दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि मार्केट में पैसे कमाने के लिए मार्केटों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मार्केट का पहला सिद्धांत है, जब तक आप लॉसेस करना नहीं सीखोगे तब तक आप एक प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो सबसे पहले कुछ कमाने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है, वो बात आपको ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी बात कि अगर गिरते मार्केट में आपके पास कभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट बहुत गिर रहा है
तभी आपको क्या करना है, आपको ये मंदी के माहौल में डरने का नहीं है, बनने उतना आप न्यूज़ चैनल से दूर रहिए। दूसरी बात कि आपको पैनिक करके घबराना नहीं है कि मार्केट आज 1% गिरा, 2% गिरा, ये सब चलता रहेगा, आज मार्केट गिरेगा कल ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे न्यूज़ चैनल मार्केट में अभी फ़िलहाल रिजल्ट का माहौल चल रहा है, तो वो सब बातों से आप दूर रहिए और अपने पोर्टफोलियो में आप पैनिक मत कीजिए, क्योंकि मार्केट है, यहाँ से एक ना एक दिन तो जाना उसको ऊपर ही है, चाहे टाइम कितना भी लगे, 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, बट उसकी वजह से आप पैनिक करना मत, क्योंकि मार्केट में आपके पास कैपिटल है तो आप अपने रिस्क के हिसाब से बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी का यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो। और मैंने बताया कि आप अलग अलग वे में इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। म्यूचुअल फंड दोस्तों, जितना यहाँ से म्यूचुअल फंड ने पिछले 1-2 ईयर में तेज़ी की थी, वहाँ से वो अभी 30 से 40% करेक्शन हो गया है। मतलब 30% अभी जिस लोगों की म्यूचुअल फंड और एसआईपी थी, वहाँ उनका अच्छा खासा डाउनफॉल चल रहा है। तो आप अभी लमसम में अमाउंट ऐड करके चल सकते हो। दूसरे नंबर पे ईटीएफ का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ईटीएफ में भी आप एक अच्छा रनवे लेके चल सकते हो और ईटीएफ में भी आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। आपको मौका मिल गया म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में, और अगर आप एसआईपी मोड कर रहे हो, हर मंथ आपकी एसआईपी हो रही है, तो वो आपके लिए बेहतर मौका रहेगा। और अभी तक आपने एसआईपी स्टार्ट नहीं की है तो आप अभी ही एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एसआईपी में भी आपको धीरे धीरे करके आपको आपका एक इन्वेस्टमेंट सही दिशा में होता रहे और उस पर भी आपको एक अच्छा रिटर्न बन सके। तो गिरते मार्केट में आपको कभी भी पैनिक नहीं करना है और किसी भी न्यूज़ चैनल से या किसी भी अफवाहों से आपको घबराना नहीं है, बल्कि जितना हो सके उतना गिरते मार्केट में आपको बाइंग करना है, क्योंकि अभी मंदी है, वो कल की तेज़ी हो सकती है। आपको ये सोच के ही बाइंग करना है कि आज जो मंदी का माहौल है वो एक ना एक दिन तेज़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज कहने का मतलब उतना ही था कि आपको मार्केट में पैनिक का माहौल बन रहा है तो आप घबराइए मत। मार्केट अभी एक ऐसे जोन पे आके रुका है। 22,800 एक ऐसा लेवल है जहां मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। अगर वो लेवल भी मार्केट यहां से ब्रेक करता है तो भी आपको तैयार रहना है, और 22,800 से मार्केट एक बार सस्टेन करके एक बाउंस बैक दिखाता है तो आपको तेज़ी के लिए भी तैयार रहना है। और अगर मंदी होती है तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है कि मंदी होगी तो हम पैनिक नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने रिस्क के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए और अपने कैपिटल को सिक्योर करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छी दिशा में रिटर्न बनाने का सोचेंगे और सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो उतना ही था कि आपको शेयर बाजार में मंदी के माहौल में पैनिक नहीं करना है, वो रिलेटेड ही मैं वीडियो बनाया था। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो शेयर बाजार से रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक है आपके पास या कोई आपका पोर्टफोलियो है जिसमें आपको कोई भी गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो और आप उसकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप थ्रू मैसेज कर सकते हो, जहाँ से मैं आपको पूरी तरीके से आपके पोर्टफोलियो के रिलेटेड एडवाइस दूंगा और आपको एक सही दिशा में इन्वेस्टमेंट कर सको, उसके लिए आपको टोटली फ्री ऑफ गाइडेंस मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप आपका इन्वेस्टमेंट एक सही दिशा में कर सके। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग टाइम।